हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, हम लोग दो सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। एक हो जाएगी पवन सीरीज और दूसरी हो गई एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज। ठीक है, पेपर थर्ड के कुछ मतलब कि आपके चैप्टर बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे और हो सकेगा अगर आज टाइम मिलेगा तो आज ही कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इजी नोट। ठीक है, तो इजी नोट का आज हम लोग का पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट में हम लोग 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और 3 चैप्टर में से अब ये मान के चलिए टोटल है हमारे 17 चैप्टर, जिसमें 3 ये हो जाएगा और हर वीडियो में आपको 3 से 4 चैप्टर मिलेगा। जिसमें क्वेश्चंस कम होंगे तो उस पर आपका 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर जिसपे 100 से ऊपर क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिलेगा, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, इस पे दिया गया है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना है। फिर बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है, किससे प्रकट होता है? तो उसके व्यवहार से प्रकट होता है। ठीक है, देखिए हम लोग अब रिवीजन करेंगे तो थोड़ा तेजी से करेंगे और जो भी सिर्फ आंसर हम लोग देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, टाइम कम बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके नज़र से बस गुजरना चाहिए कि हाँ ये वाला एमसीक्यूज पढ़ा है, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी से आप टॉपिक तैयार करते रहिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया, शिक्षा का सर्वभौमीकरण का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है, हाँ, सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है? तो ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, SSA सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, फिर दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन, इस पे दिया गया है प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता था। तो किससे प्राप्त होता था? तो गुरुकुलों से प्राप्त होता था। ठीक है, फिर दिया गया है 6 में, प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था? तो किससे होता था? ओम नमः सिद्धम। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे? ठीक है, तो इस पर बताना है आपको, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो वेद, वेदांग एवं व्याकरण से साहित्य, छंद एवं से निरुक्त और कल्प ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन शामिल, मतलब सारे जो मुख्यतः जो विषय शामिल थे वो ये सारे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया? तो कब ग्रहण किया था? तो ब्रिटिश काल में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि इजी नोट अच्छी बुक मानी जाती है और इस पे सारे क्वेश्चन आपके ये मान के चलिए सही होंगे, इक्के दुक्के छोड़ के। क्योंकि देखिए आप प्रिंटिंग मिस्टेक होती ही है, तो एक दो क्वेश्चन तो वो पता ही है आपको भी कि अच्छी अच्छी बुक में भी हो जाता है, तो उस पर आप लोग वो मन देखिएगा। बाकी आपके अच्छे क्वेश्चन है, इस पर आपका रिवीजन बहुत अच्छे होगा और इसी से ही आपके क्वेश्चन भी फंसेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जिसका संबंध मुख्यतः उन रूपरेखाओं तथा सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखती है। तो यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से ई हेडन का है। ठीक है, फिर है ज्ञान के व्यवहार में अनुपयोग की प्रक्रिया की ही शिक्षा तकनीकी है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा EM बूटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षा या प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। यह कथन किसका है? तो ये वाला कथन किसका हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, रिचमंड का है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें दिया गया वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता है। तो इस पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएंगे इस पे। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, सेकंड में दिया गया शिक्षा का संकुचित एवं से व्यापक अर्थ, थर्ड में दिया गया विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं।
कौन कौन से उद्देश्य है प्राचीन भारत के, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ज्ञान का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास और स्वास्थ्य संरक्षण संवर्धन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता थी, तो क्या विशेषता थी, तो ये सभी हो जाएगा। निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा का विशिष्टीकरण और उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन पहले यार से देख लेते हैं। सेपलर के अनुसार ज्ञान को रीतियों में विभाजित किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक, विश्वास समर्पित ज्ञान। ठीक है, और इस पे दिया गया है प्राविधिक ज्ञान तथा जानकारी। ठीक, तो इसका आंसर जो है ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसका सही है, ए और बी इसका सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, फिर दिया गया है इससे प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था, तो प्राचीन भारत में छात्रों का जो स्थान होता तो क्या था, वो गुरुकुल था। फिर दिया गया है प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम तथा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, और इस पे दिया गया है मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना या फिर बाह्य एवं आंतरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो कौन सा नहीं था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, शूद्र को नहीं था। फिर दिया गया है उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था, तो कौन सा संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। अब इसका बताना कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु के समीप ले जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन से, गुरुकुल में शिक्षण क्षेत्र होता था, तो कैसा होता था, 1 से 2 वर्ष का होता था। ठीक है, फिर दिया गया है जीवन पर्यंत विद्यान की छूट किस वर्ग को थी, तो किस वर्ग थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ब्राह्मण को थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग बहुत लाइट है तो उसको फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था, तो कैसा आधार था, लौकिकता व आध्यात्मिकता वाला आधार, ये आधार था। ठीक है, फिर दिया गया आस्तिकता के लिए ईश्वर के प्रतिनिष्ठा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी वेदों के प्रति है, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनु का है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आ सकता है ये वाला। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पे दिया गया प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा हम जिसको नहीं जान पाते उसको वेद के द्वारा जान लेते हैं, यह कथन किसका है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सायण का है। ठीक है, जिनके द्वारा हम सभी विद्याओं को जानते हैं और जिनमें ये सभी विद्याएं निहित है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेद। फिर है शिक्षा द्वारा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोक्ष। फिर है प्राचीन गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, कैसी दी जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी को, वेदों की दी जाती थी, वेदांगों और पुराणों की। फिर है वृंदावन गुरुकुल सिकंदराबाद में कब स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1902 में। ठीक है, अब देखिए जो मैं टॉपिक की बात कर रहा था वो ये भी टॉपिक है कि आपको ईयर वाले क्वेश्चंस भी याद रखने हैं। ठीक है, ईयर वाले क्वेश्चंस आप या तो एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो मैं अभी एक वीडियो उसको बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट्स जो भी टॉपिक्स होंगे उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के आप देखिए टॉपिक से करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। देखिए कम टाइम क्या लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, बट वो परफेक्ट रहेगा कि अगर ईयर वाले क्वेश्चन आपको चैप्टर में दिए गए हैं तो वो कुछ ही होंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी तो आपको पढ़नी नहीं होगी, आपको दूर से ही दिख जाएगा हाँ ये ईयर वाला क्वेश्चन है, उसको अलग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ईयर वाले हो गए, बुक वाले हो गए, ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट बोला होगा वो होगा। अभी मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13, विद्यार्थी का कौन सा संस्कार दूसरा जन्म माना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपनयन।
फिर दिया गया है शूद्र का एक शिक्षक के द्वारा संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोल। फिर दिया गया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो कौन है, ये इसका आंसर हो जाएगा वर्ण है। परा व अपरा क्या है, तो परा व अपरा क्या है, विद्या है। ये एक वेद के ज्ञाता को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्नातक बोलते हैं। फिर इसके बाद दिया गया दो वेद के ज्ञाता को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, ज्ञाता बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है 9th में तीन वेद के ज्ञाता को कहते हैं, तो तीन वेद के ज्ञाता को क्या बोलेंगे, रुद्र बोलेंगे। फिर चारों वेदों के ज्ञाता को कहते हैं, तो चारों वेदों के ज्ञाता को क्या बोलेंगे, आदित्य बोलेंगे। फिर इसके बाद है वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं होती थी, तो वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं कैसी होती थी, इनमें से सभी हो जाएगा, चरण परिषद और चतुष्पति। फिर है अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा परिषद में। फिर है संस्कृत विषय की शिक्षा दी जाती थी, तो कहाँ दी जाती थी, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा टोल हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है वैदिक काल में परीक्षा का माध्यम था, तो कैसा, वैदिक काल में परीक्षा का माध्यम कैसा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मौखिक था। फिर है गुरुकुल में कितने प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2 प्रकार की। वेद के कितने प्रकार हैं, तो वेद के 4 प्रकार हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई थी, तो किस शब्द से हुई है वेद की उत्पत्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन विद से हुई है। ठीक है, अब एक और टॉपिक आपको मिला कि 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया वेद शब्द की उत्पत्ति, सिर्फ आपको ये देखना है कि उत्पत्ति, ठीक है, इसके भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम पे, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो इसके भी जितने भी क्वेश्चन आपको मिले बुक में, इजी नोट में, जो भी आपके पास हो, उससे आप लोग एक जगह इकट्ठा करके धर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें दिया गया सैन्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और धनुर्वेद आदि पढ़ाए जाते थे, तो किस पे पढ़ाए जाते थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्षत्रियों को पढ़ाए जाते थे। फिर है पौरोहित दर्शन कर्मकांड आदि का ज्ञान कराया जाता था, तो किसको कराया जाता था, ब्राह्मण को कराया जाता था। फिर इसके बाद दिया गया 30 नंबर गुरुकुल में प्रमुख शिक्षा विधि थी, तो कौन सी विधि थी, तो ए हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। पित्तित आचार्य कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से उच्च वर्ग के छात्रों को। गुरुकुल में शिष्यों को कहा जाता था, उनको क्या बोला जाता था, तो ब्रह्मचारी बोला जाता था। फिर दिया गया है गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य था, तो कौन सा कर्तव्य था, तो सर्वांगीण विकास करना था। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या अर्थ होगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा घर लौटना। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया ब्राह्मण शिक्षकों ने एक शिक्षा प्रणाली को केवल विकसित ही नहीं किया जो साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों में जीवित रही, वरन उन्होंने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, केई का है। ठीक है, फिर दिया गया गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम था, तो कैसा माध्यम था, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। फिर दिया गया वैदिक शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी, तो कैसी व्यवस्था थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 200, ये टाइम पूछा गया तो 200 ईसा पूर्व तक की थी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ को जाना जाता है या प्राप्त किया जाता है, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वेद हो जाएगा, वेद में जाना जाता है। फिर है शिक्षा के अर्थ है, तो क्या अर्थ हो जाएगा, तो शिक्षा का अर्थ ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी हो जाएगा, देखिए ज्ञान भी है, बोध भी है और विद्या भी है। फिर है कार्यकर्ता देवताओं की स्तुति पढ़ता था, उसे कहते थे या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा होत्र या बशु। फिर है अग्नि में आहुति देने वाले को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवर्यो। फिर है द्विज कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को कहते हैं। ठीक है, तो द्विज किसको बोला जाता है, ब्राह्मण को बोला जाता है, क्षत्रिय को और वैश्य को। ठीक है, फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें दिया गया वेद वेदांत दर्शन पुराण उपनिषद आदि का अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन
और इसमें दिया गया है परा विद्या। ठीक है, फिर है बीज गणित, आयुर्वेद, पशुपालन, शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ललित कलाएं, तर्क शास्त्र, ज्योतिष विद्या, धनुर्विद्या आदि का अध्ययन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से, अपरा विद्या। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया वैदिक काल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिकार नहीं था पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 46 में दिया गया वैदिक काल में प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अपाला थी, गार्गी थी और घोषा। फिर दिया गया है चोल संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है ये, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, कुछ आचार्य भ्रमण करते हुए विद्या का प्रचार करते थे, वह कहलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, परिव्रजकाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन तथा नीति शास्त्र आदि विषय सम्मिलित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, पराविद्या में। फिर है वैदिक काल शिक्षा का स्वरूप था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, आध्यात्मिक। नेक्स्ट है वैदिक काल शिक्षा व्यवस्था में, ए ऑप्शन, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। फिर दिया गया है वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध थे, पिता पुत्र समान संबंध थे। फिर है वैदिक काल में अनुशासन था, प्रभावात्मक था। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल में परीक्षाएं होती थी, नित्य होती थी। नेक्स्ट है सामाजिक वचन से सर्वाधिक था वैदिक काल में। फिर है संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो संस्कार से हुई है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 2 भी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, चलिए इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन, बौद्धिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में थी, प्रारंभिक और उच्च में। फिर इसके बाद दिया गया सेकंड में, प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से प्रारंभ होती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें दिया गया है पवज्जा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मठों में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें दिया गया है बौद्धिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा प्रारंभ करने के समय। फिर है प्रवज्या संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। फिर है प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम भाषा था या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पाली। फिर दिया गया है उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष थी। तो 12 वर्ष थी। फिर है उपसंपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होती थी उच्च शिक्षा। फिर है बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था थी विहार। फिर है बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थी, इनमें से सभी। ठीक है, तो विहार था, मठ था और शास्त्रार्थ था। नेक्स्ट है बौद्ध संघ के अंतर्गत मठों अथवा विहारों की स्थापना की जाती थी। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, बौद्ध राजाओं अथवा धनी अनुयायियों द्वारा। फिर है बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के नाम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, नालंदा भी है, विक्रमशिला भी और वल्लभी भी है।
फिर है विद्वानों की सभा में सूक्ष्म तत्व विवेचन द्वारा अपने धर्म श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न होता था। शास्त्रार्थ द्वारा। फिर है तक्षशिला स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से रावलपिंडी पाकिस्तान से 20 मील पश्चिम में स्थित है। फिर दिया गया है बौद्ध काल में पाठ्यक्रम की विशेषता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है शिक्षक पाठ्यक्रम का सामान्य अर्थ बताते हैं और छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं। वे उन्हें परिश्रम के प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता से प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे क्रिया शून्य छात्रों को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि बालकों को ज्ञानार्जन के लिए उत्सुक करते हैं। यह कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हेन सांग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 3000 संख्या थी। फिर है ओनंदपुरी बौद्ध उच्च शिक्षा का केंद्र है जिसको बनवाया था, तो किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से पाल वंशीय शासकों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस पे दिए गए बौद्ध धर्म में सिद्धांतों एवं उद्देश्यों का संग्रह है निम्न में से किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से विनय पिटक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया गया है, एक सेकंड छोटा कर लें थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, संघ संबंधी नियम से तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार से विधि निषेधों आदि का संग्रह है निम्न में से किस पिटक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से विनय पिटक में। फिर दिया गया है शिक्षक सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं और सूक्ष्म विवेचन करके उन्हें पढ़ाते हैं। वे क्रिया के लिए उद्दीप्त करते हैं और प्रगति के लिए उस कुशलता से उन्हें प्रवृत्त करते हैं। ये निष्क्रिय को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि को उत्साहित करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन हिंसांग का है। फिर दिया गया है 9 शिष्य और उसके गुरु के मध्य संबंधों का स्वरूप पुत्रानुरूप था। वे परस्पर सम्मान विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अल्तेकर का। ठीक है, अल्तेकर का। देखिए इनका जो कथन है ना, इनके काफ़ी अच्छे अच्छे कथन है, तो इनको एक बार अलग से लिख लीजिए। देखिए वैसे तो देखा जाए तो कथन तो देखिए आने ही तो हैं ही, बट जो मेन है ना, जिनके कथन आपको रिपीट मिल रहे हैं और या तो अच्छा हो, कुछ यूनिक चीज़ उस पर शब्द दिया गया हो, तो उनको आप अलग से कर लीजिए। ठीक है, उन्हीं के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट दिया गया है गौतमी शील से भट्टा रिकास प्रभुदेवी सुभा सुमेखा और अनुपमा संघमित्रा आदि विदुषी स्त्रियां थीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध काल में। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 25, स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने हेतु तो दी गई अनुमति विशेषकर समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों में स्त्री शिक्षा के निमित्त बहुत अच्छा प्रोत्साहन थी। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अल्तेकर का है। फिर है सूत काटना, कपड़ा बुनना और वस्त्र सीना आदि की शिक्षा दी जाती थी। बी ऑप्शन हो जाएगा मठों एवं विहारों में। फिर दिया गया है चिकित्सा शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तक्षशिला। फिर है चरक सुसूत्र और धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्य थे बौद्ध काल में। फिर है महिला विहारों में स्त्रियां ही शिक्षिकाएं होती थी, वह कहलाती थी उपाध्याय। फिर है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रवेश संस्कार के बाद ही छात्र को विशिष्ट उपाधि मिलती थी जिसे कहा जाता था सामनेर।
फिर है बौद्ध काल में चिकित्सा शिक्षा की अवधि थी 7 वर्ष। फिर दिया गया है ब्राह्मणीय विद्यालयों के एकमात्र अधिकार को समाप्त करने तथा सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जनसाधारण की शिक्षा की इच्छा का कुछ विस्तार होता था। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा केई का है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और बौद्ध संस्थाओं में संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं के शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया। यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। फिर है बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा की दक्षता से भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि की थी, जिसने कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे दूरस्थ शिक्षा से विद्यार्थियों को आकर्षित किया था। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डॉक्टर अल्तेतर का। फिर है विश्व शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि है 8 वर्ष है। नेक्स्ट है बौद्ध काल में तक्षशिला में प्रवेश की न्यूनतम आयु है 16 वर्ष। फिर है संसार का पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला। तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व। फिर दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस नगर के निकट स्थित था? आंसर हो जाएगा पटना। फिर दिया गया है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोढ़, तपेदिक तथा नपुंसकता के शिकार व्यक्तियों को। 41 बौद्ध शिक्षा के दोष थे स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 तक्षशिला शिक्षा केंद्र में एक प्रकार का शुल्क देना पड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। नेक्स्ट है तक्षशिला में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती थी? उच्च शिक्षा। फिर है किस सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? कुमार गुप्त ने। फिर है बौद्ध धर्म में किस शाखा का अध्ययन किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, महायान शाखा और हीनयान शाखा। फिर है जातकों के अनुसार भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था तक्षशिला। फिर है नदिया या नवद्वीप शिक्षा केंद्र को कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। फिर है हेनसांग के निवास काल में नालंदा में शिक्षकों की संख्या थी? तो बी हो जाएगा 1500। फिर है उपसंपदा संस्कार बौद्ध मठ के कितने भिक्षुओं द्वारा संपन्न कराया जाता था? तो आंसर हो जाएगा 10। फिर है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्यों की संख्या थी लगभग 5000। फिर दिया गया है वल्लभी शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा हीनयान, बी ऑप्शन। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। फिर है वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मैत्रक वंशी भट्टारक ने। फिर है हेनसांग के काल में वल्लभी में कितने विद्वान शिक्षक शिक्षण करते थे? तो आंसर हो जाएगा इसका 200। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हेनसांग के काल में वल्लभी विश्वविद्यालय में छात्रा की स्थापना संख्या थी? तो सी हो जाएगा 6000। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था
ए ऑप्शन पटना भागलपुर में। फिर बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी मठों और विहारों में। फिर बौद्ध शिक्षित पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं था, लिखित नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा विषय बौद्ध पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक कर्म कांड। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। और अब जिसको भी देखिए पुरानी जो बुक्स है हमारी मतलब की सीरीज़ हैं, एक तो पवन सीरीज़ हो गया और दूसरी आपकी हो जाएगी एग्ज़ाम टाइम। ठीक है, इन दोनों की अगर PDF किसी को भी चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, 72753539 और ये 23। ठीक है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। अब तो आपका लास्ट टाइम भी चल रहा है। ठीक है, तो रुपए मत देखिए, बहुत ही मिनिमम है। आप जितना खर्च करते हैं इधर उधर जाने में उतना ही आपका इस पर खर्च होगा, और उसको ले लीजिए, रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।